हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका अपने चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। यह टीपीएस फिजिक्स की इस क्लास में हम चौथा वीडियो देख रहे हैं, चैप्टर 11 का। बच्चों एक बात बताएं, छोटी सी कहानी है। कुछ बंदर थे और एक किसान था। बंदर क्या करते थे कि किसान का जो खेत था, जो भी बोता था, वो नष्ट करते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे। किसान भी उन्हें मारता था। जब मारता था, बंदर भाग के पेड़ों में चढ़ जाते थे। बंदर सोचने लगे किसान मर जाए तो हम पूरा खेत अच्छे से खाएं और एंजॉय करें, पार्टी करें। दुर्भाग्य से एक दिन किसान मर ही गया। बंदर बड़े जश्न मनाए, पार्टी वार्टी, ये टीम टाम, बड़ा खुश थे, साल भर खाए हुए। अगले साल जब खेत को रोज ताके, उसमें कुछ था ही नहीं। बंदर परेशान हो गए, भूखों मरने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि किसान हमारे लिए कितना ज़रूरी था। सेम कहानी बच्चों हमारे लाइफ के साथ होती है। अभी जब कोई आपका बड़ा भाई, मम्मी पापा किसी काम के लिए कहते हैं, डांटते हैं, तो हमें वो जैसे बंदरों को जैसे किसान दिखता था, वैसे ही हमें मम्मी पापा, भाई बहन और गुरु दिखते हैं। सेम कहानी आपके लाइफ के साथ होगी। इसलिए जो भी आपसे बड़ा आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके एक अच्छे चरित्र के लिए, एक अच्छे मार्ग के लिए, और आप जीवन में कुछ नया करो, इसके लिए वो परेशान है। तो आप निसंकोच जो भी चीज़ें आपको कोई चीज़ समझाए, मम्मी पापा, गुरु, बड़े भाई, तो उन्हें आप समझिए। आज भले ही आपको बहुत बुरी लग रही हैं, लेकिन कल के दिन समझ में आएगा जब किसान नहीं रह जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे चौथा वीडियो। इस वीडियो पे हम लोग, ये 3 वीडियो पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहला वीडियो था ताप और ताप के मापक्रम, दूसरा ताप के मापक्रम से संबंधित प्रश्न, तापीय प्रसार, ठोसों, तापीय प्रसार में ठोसों के तापीय प्रसार पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। पूरा का पूरा जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उस पर हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों बता दें, जब मैं तीसरा पार्ट दिया था तो पार्ट तीसरे में यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, आपका लिखा भी होगा। आज हम चौथा पार्ट चालू करेंगे। चौथा पार्ट में हम लोग पहले ये समझेंगे, न्यूमेरिकल के लिए तो ये समझेंगे कि जो नोट हमने 3 तक लिख लिया था, उसी नोट को आगे चौथे नंबर पे लिखेंगे। जो भी ABCD जो भी आपने डाला रहा वहीं से आप देखिएगा। तो ताप का पेंडुलम घड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर प्रभाव डाल दिया जाए बस, क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आज हमें चर्चा करना है। अब देखिए पेंडुलम घड़ियां क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहले ये 1930 ईस्वी तक या इसके पहले पेंडुलम घड़ियों का ही प्रचार था। इसके बाद जो 1930 के बाद जो है क्वार्क घड़ियां आ गई। इसके पहले पेंडुलम घड़ी होती थी। 1930 के पहले या अभी तक 1950 तक, 60 तक हम लोग देखें हैं। इस क्वार्क घड़ियाँ भी अचानक इधर बहुत तेज़ी से बढ़ गई। जो इस समय जितनी घड़ियाँ आती है, क्वार्क की घड़ियाँ आती हैं। उसके पहले क्या होता था, एक बड़ी सी घड़ी स्टेशन में लगी देखने को मिलती थी। उसमें क्या होता था, एक पेंडुलम लगा रहता था। पेंडुलम के कारण ही जो सेकेंड वाली सुई थी वो चलती थी, पेंडुलम के भार के कारण, इसकी लंबाई के कारण। और इस पेंडुलम को चलाने के लिए एक चाबी लगा दी जाती। तो सुबह सुबह चाबी भर दी जाती थी, वो 10-12 घंटे चलती थी, फिर चाबी भर दी जाती थी, फिर भरती थी। लगातार ये घूमता रहता था। ये घूमते रहने से ये घूमता था। मतलब इसमें कोई सेल नहीं आते थे कि पहले सुई सेल से घूमे। पेंडुलम अगर चलना बंद कर दिया तो सुई चलना बंद कर दे। ये पेंडुलम घड़ियाँ थी। यानी इन घड़ियों पे जो ये सुई चलती थी, सुई जो चलती थी, ये सुई इस पेंडुलम के चलने के कारण ही चलती थी।
ऐसे करके पेंडुलम जाता था, फिर ऐसे लौट के आता था। तो 1 सेकंड मतलब एक बार ये टिक टिक होती थी, टिक, फिर इधर जाती थी, फिर इधर आ जाती तो फिर से एक बार टिक होती थी। ऐसे करके घड़ियाँ चला करती थी और इन्हीं घड़ियों को हम पेंडुलम घड़ी कहते थे। 1930 के बाद क्वार्क घड़ियाँ खोजी गई, लेकिन 50-60 से बहुत तेज़ी से इनका क्वार्क घड़ियों का उपयोग हुआ। उसके पहले तक हम लोग पेंडुलम घड़ियाँ ही उपयोग में लाते थे। अब बच्चों इस पे देखते हैं कि ये काम कैसे करती थी और ताप का इन पर प्रभाव कैसे पड़ता था। तो कुल मिला के हमें ताप पर प्रभाव, चूँकि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है तापीय गुण चल रहा है, बाकी पेंडुलम घड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं। पेंडुलम घड़ी पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, चर्चा ये हो रही। तो बेटा ये आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, आवर्तकाल T बराबर जो सूत्र होता है 2π√L/G होता है। ये लंबाई और भार पर डिपेंड करता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ΔT/T यानी परिवर्तन। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू। परिवर्तन कांस्टेंट वैल्यूओं पर नहीं होता है, जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं पर परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाता है अंडर रूल को हम लिख लेते हैं 1/2 और यल को लिखते ΔL/L, ये लिखा जा सकता है। अब इधर चूंकि हम लोगों को सूत्र पता है कि यहाँ पर यदि ΔL बराबर हम लोग लिखें तो ΔL का सूत्र वो करता है α/L/θ। तो ये चीज़ उठा के यहाँ रख दें, तब उस समय पर वैल्यू क्या आ जाती, ΔT/T बराबर 1/2 उसी तरह हो जाता। ΔL की जगह वैल्यू हो जाती यानी α/L/θ/L। तो यल से यल कट जाएगा। अब परिणामी रूप से जो उत्तर आ गया वो ΔT आवर्तकाल है बच्चों, आवर्तकाल। तो ये तिर्य गुणम पहुँच जाता 1/2 α/T, यल से यल कट ही गया Δθ। ये एक सूत्र बन जाता है। इस सूत्र से पता चलता है कि यदि हम ताप बढ़ाएंगे, देखिए इधर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ताप को हम थीटा से व्यक्त करें, ताप लिख दें और इसको हम थीटा से व्यक्त करें, इसको बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उस समय क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। लंबाई को यल से दिखा जाए उसमें वृद्धि होगी। अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, तो उस समय आवर्तकाल बढ़ेगा। और अगर आवर्तकाल बढ़ गया, आवर्तकाल मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने, यहाँ से यहाँ तक आने में जो अभी तक 1 सेकंड लगता था तो वो 1.1 सेकंड लगने लगा, ज़्यादा लगने लगा। इसका मतलब जो घड़ी सुई होगी, जो 1 सेकंड में इसको एक बार टिक आगे बढ़ जानी चाहिए थी, वो थोड़ी स्लो हुई। इसका मतलब जो घड़ियाँ होती हैं यानी सुइयाँ, ऐसा लिखे हैं, सुई की चाल, वो चाल जो होती है वो घट जाती है। ये इससे निष्कर्ष निकल रहा है और इसके जो सवाल होते हैं इसी बेस्ड पर होते हैं। तो आप जब नोट नंबर 4 लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे ताप का पेंडुलम घड़ियों पर प्रभाव। वो आप लिखेंगे कि ऐसी घड़ियाँ ये होती हैं जिनका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और पेंडुलम के गति करने पर ही, पेंडुलम के गति पर ही घड़ी की सुइयाँ गति करती हैं। यदि पेंडुलम गति करना बंद कर दे तो घड़ी की जो सुई होती है वो गति करना बंद करती है, यानी घड़ी रुक जाती है। इसका आवर्तकाल T बराबर 2π√L/G होता है। इस सूत्र से ये पता चलता है, यानी इस सूत्र जो मिला इससे पता चलता है कि आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। यदि ताप बढ़ा दिया जाएगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, यानी ताप परिवर्तन पर लंबाई परिवर्तित होगी, लंबाई परिवर्तन पर आवर्तकाल परिवर्तित होगा, आवर्तकाल परिवर्तित होने पर ये जो घड़ी है, घड़ी के टाइम में भी परिवर्तन आएगा। इसी को समझने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया है कि भैया इधर से परिवर्तन को रखे तो ये आया। अब इस परिवर्तन में हमने चूंकि ΔL हमें पता है तो ये हो गया, ये उठा के ये वैल्यू ΔL का ये मान उठा के अगर हम लोग यहाँ पर रख दें इसकी जगह पर तो यल से यल कट जाएगा और ये T का गुणा हो जाएगा, तो उत्तर इतना आ जाएगा। और लास्ट में रिजल्ट लिख लेना, निष्कर्ष लिख लेना, तो ये हो जाएगा बेटा।
यानी यहाँ पर आप ये लिखोगे कि अगर ताप थीटा बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी। यहाँ से आप देखिए इस सूत्र से, अगर ये बढ़ाएंगे तो लंबाई में वृद्धि होगी, अगर लंबाई में वृद्धि हुई तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। आवर्तकाल अगर बढ़ा तो घड़ी की जो चालें, सुइयों की जो चाल है वो धीरे होगी, यानी अब एक चक्कर पूरा करने में इन्हें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब अब धीरे धीरे चलेगा, जिससे घड़ी का जो समय था वो थोड़ी चेंज हो जाता था। अब इनसे संबंधित सवाल देखते हैं। ये बेसिक चीज़ आपके समझ में आ गई। तो देखिए मैं इधर मिटा के आप सवाल लिखे दे रहा हूँ, फिर सवाल पर चर्चा करें। देखिए बच्चों, हमने यहाँ एक सवाल लिखा है। सवाल जेईई मेंस 2016 में पूछा गया है। इसको मिटा दिया जाए, फिर इसके बाद सवाल देखें। ये क्वेश्चन क्या था, एक लोलक घड़ी 40 डिग्री सेल्सियस पर 12 सेकंड प्रतिदिन धीमी हो जाती तथा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 सेकंड प्रतिदिन तेज हो जाती। अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर घड़ी पर देख रहे हैं तो एक दिन में 12 सेकंड धीमी हो जाती है। मतलब अगर ताप ज़्यादा होगा तो आवर्तकाल ज़्यादा होगा, तो जो घड़ियों की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो 12 सेकंड 24 घंटे में फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम लोग जो है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर चेक करें तो 4 सेकंड तेज, मतलब 4 सेकंड पहले ही अपना पूरा कर लेती है 24 घंटे। वह ताप जिस पर ये सही समय दर्शाए वो बताइए। और लोलक की धातु का, यानी लोलक जिस धातु का लगा है उसका रेखीय प्रसार गुणांक बताइए। जेईई मेंस 2016 में पूछा था। ऑप्शन ये दिए थे, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए थे। चलिए ठीक है, इधर देखते हैं बेटा। तो इसके 2 समीकरण बना लो। पहले 40 पर 12 सेकेंड प्रतिदिन धीमी हो जाती है, यानी एक दिन में। तो यहाँ पर हम लिख लें 12 सेकेंड 1/2 अल्फा, यहाँ पर टाइम 24 घंटे में, तो हम लिख लें या इसी को ऐसे कर लिया जाए, यही करो। 12 सेकेंड में 1/2 अल्फा टी, एक दिन का आवर्तकाल है, एक दिन है बेटा इधर। तो दिन को आप एक दिन 24 घंटे बदल लिए तो कितना होता है 84,000। ये 24 गुणे 60 गुणे 60, ये टी की जगह रख दिए। टेम्परेचर रखा जाए, टेम्परेचर आ जाएगा डेल थीटा, तो यानी 40 माइनस थीटा, 40 माइनस थीटा। ये समीकरण अपना फर्स्ट बन गया। फिर कह रहा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 सेकंड तेज हो जाती है, और यहाँ जो है 12 सेकंड प्रतिदिन धीमी हो जाती थी, और यहाँ तेज हो जा रही। तो अगर धीमे को हम प्लस मान रहे हैं तो इसको तेज को माइनस मान लो, तो यानी -4 बराबर लिख सकते हो 1/2 अल्फा। और फिर टी इसी सूत्र में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 24 गुणे 60 गुणे 60 और 20 माइनस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता। अब हम लोग करें क्या कि हमें चाहिए था थीटा का मान भी चाहिए और अल्फा का भी मान चाहिए। तो हम क्या करें, इन दोनों को कर दिया जाए भाग, तो ये हो जाएगा a -3, 4 3 12 -3, 1/2 से 1/2 कटा, इससे 1 कटा, ये पूरा इससे कटा, कुल मिला के बचा 40 माइनस थीटा बटे 20 माइनस थीटा। थीटा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा -30 दूनाई 60, यानी 20 3 60, और माई प्लस का 3 थीटा बराबर 40 माइनस थीटा। तो इसको ले जाओ, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो कुल मिला के 4 थीटा बराबर 100 बन रहा है। तो थीटा बराबर 25, यानी 25 डिग्री सेल्सियस जब ताप होगा तो उस टाइम पर 24 घंटे, यानी 24 घंटे नाप के ये घूम के दिखाएगा। अगर कम ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो थोड़ी समस्या हो रही है 25 पर, और 25 किस में सही, डी चौथा नंबर सही। और ये भी निकाल लेना, ये समीकरण फर्स्ट जो इधर बनाए थे, ये वाला और ये वाला, तो फर्स्ट में यहाँ रख लीजिएगा, यहाँ 40 माइनस यहाँ कर लीजिएगा 25, बाकी सब रखा है, अल्फा बचेगा, बाकी पक्षांतर कर दे तो उत्तर आ जाएगा। तो कुल मिला के चौथा नंबर सही था। देखिए ऐसे और क्वेश्चन भी हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दूसरा इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और था नेट में पूछा हुआ, कह रहा एक धात्विक लोलक की घड़ी
0 डिग्री सेल्सियस पर सही समय दर्शाती है। लिखा है यदि यह एक दिन में जिस दिन 25 डिग्री सेल्सियस ताप है उस दिन ये 12.5 सेकेंड मंद हो जाए, मतलब 0 पर सही दर्शाते और टेम्परेचर बढ़ गया, वातावरण टेम्परेचर बढ़ गया तो 12.5 सेकेंड मंद हो गई। तो बताइए धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? जो धातु यानी लोलक का जो मेटल है मतलब धातु है उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? अल्फा चाहिए। अब आपको पता है कि डेल टी बराबर सूत्र होता है 1/2 अल्फा टी इंटू डेल थीटा। अब हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 2 डेल टी अपॉन टी डेल थीटा। बस इसी में उठा के रख दिया जाए, उत्तर हो जाए। अब देखिए 2 हमने उसी तरह रख दिया, जो समय में परिवर्तन है वो 12.5 है बटे जो ये जो प्रारंभिक टाइम टी है तो एक दिन में क्या कह रहा है? एक दिन में कुल टाइम आवर्तकाल, तो ये हो जाएगा 24 × 60 ये। और डेल थीटा मतलब ताप में परिवर्तन, तो पहले 0 पर सही है 25 पर, तो 25 - 0 मतलब हम लोग 25 ही लिख लें। तो 12.5 × 2 12 दूनी 24 1 25 कुल मिला के ये और ये कट गए 25, तो ये भी लिखा है। तो आगे 1/24 × 60 यानी एक दिन में सेकंड तो कितना होता है? 84,200 सेकंड होता है, 84,400 सेकंड होता है प्रति सेकंड। 84,400 सेकंड होंगे, इनका गुणा कर ले 3600 तो ये हो गया, 24 गुणा करिए उत्तर ही आ जाए। तो ए नंबर सही है। 84,400 सेकंड 86,000 होता है, 86,400 सेकंड एक दिन में होते, मतलब इनका गुणा तीनों करना है, फाइनली कर लेना उत्तर है। चलिए ठीक। एक NCERT एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपका ये है कि ताप की वृद्धि होने पर लोलक का जो आवर्तकाल है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि होने पर लोलक का जो आवर्तकाल है नंबर ए बढ़ जाता है। आवर्तकाल पूछा है कि टेम्परेचर में वृद्धि कर दें तो हमने बताया था लंबाई में वृद्धि होती है। अगर लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो T बराबर सूत्र है 2π√L/G। अगर लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब आवर्तकाल बढ़ जाता है, उसका रीजन क्या है? और ऑप्शन दे रहा हूँ मैं डी, ये ऑप्शन NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन मैं पढ़े दे रहा हूँ। कह रहा है कि ताप में वृद्धि होने पर लोलक का आवर्तकाल, लोलक का जो ताप में वृद्धि करने पर जो लोलक का आवर्तकाल है वो नंबर 1 बढ़ जाता है, क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई लोलक का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर रहने पर भी बढ़ जाता है। कुल मिला के कह रहा है कि आवर्तकाल बढ़ेगा। अच्छा, लंबाई बढ़ी, लंबाई से आवर्तकाल बढ़ा, आवर्तकाल बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है उसका रीजन हमें बताना है। तो उसने कहा कि क्योंकि लोलक की प्रभावी जो लंबाई है लोलक के द्रव्यमान केंद्र और उसके केंद्र पर रहने पर भी बढ़ जाती है, यानी कुल मिला के लंबाई बढ़ने के कारण ऐसा होता है। तो यही ऑप्शन सही भी था। दूसरे ऑप्शन में दिया है, लिखा है घट जाती है, दूसरे में कह रहा है कि आवर्तकाल घट जाता है, दूसरा ऑप्शन था। क्योंकि उसमें फिर से घट जाता है, क्योंकि रीजन पूरा यही दिया है कि लंबाई बढ़ी इसलिए आवर्तकाल घट जाता है। तीसरा कह रहा है बढ़ जाती है, यानी जो आवर्तकाल है ये बढ़ जाता है क्योंकि उसने कहा कि इसका गुरुत्व के नीचे चला जाता है। जो ऐसे करके पेंडुलम घड़ी है ये इसका गुरुत्व के नीचे चला जाता है, इसलिए बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, ये पूरी लंबाई ही बढ़ जाती है। तो सी भी गलत था, बी भी। और डी में फिर से कह रहा है कि जो आवर्तकाल होगा ताप बढ़ाने से आवर्तकाल घटता है, क्योंकि इसका जो गुरुत्व है गुरुत्व के नीचे चला जाता है। ये तो ए नंबर सही था। NCERT एग्जाम्पलर का, एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिए।
तो चलिए ठीक है बच्चों, इस वीडियो पर हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अब इसका जो आगे वीडियो देखेंगे 5वां, उस पर फिर अभी इसी के नोट चल रहे हैं, 4था नोट चला, आगे हम 5वां नोट देखेंगे, 6वां 7वां 4-5 नोट अभी और बताएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।